Hi everyone, I am Achal from Tireless Zone and today we will attempt test number 5. इन टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ थंबनेल पे क्वेश्चन लगा हुआ है जिसका आंसर करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1866 या ऑप्शन डी 1864 1864। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1866। तो इस आंदोलन से दो लोग जुड़े हुए हैं। पहले हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे हैं रशीद अहमद गंगोही। इनको ननौतवी और गंगोही नाम से आप याद रख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा 1866 से 67 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश कहलाता है, के सहारनपुर में देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना था। तो सहारनपुर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। जगह का नाम, सन और इनसे जुड़े लोग, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए शिवाजी के लिए, ऑप्शन बी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी राणा प्रताप या डी हेमू। तो आंसर है ऑप्शन ए शिवाजी। शिवाजी को भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य कहा गया है। आइए देख लेते हैं ये किसने कहा था। तो प्रख्यात इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पे हमेशा फोकस करा करिए, यहाँ गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड कंट्री दी गई है और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए है रॉटरडम, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, बी से स्टार्ट है। बी है रॉटरडम नीदरलैंड, इगाकी बंदरगाह चीन में, माउंट वीडियो बंदरगाह उरुग्वे में और जकार्ता इंडोनेशिया में। तो देखिए जो गलत है वो है ऑप्शन सी, इगाकी बंदरगाह चीन में नहीं है बल्कि रूस में है, जबकि रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड बिल्कुल सही है। ये सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह है पूरे यूरोप का, ये भी याद रखिएगा। माउंट वीडियो बंदरगाह उरुग्वे, जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, महाद्वीप में, सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो देखिए इगाकी जो बंदरगाह है ये याद रखिएगा रूस में स्थित है, चीन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? पंचायत चुनाव, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी आसाम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी हरियाणा में। आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होता है तो उसमें अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है। आइए देख लेते हैं और कौन कौन से राज्यों में ये चीज़ लागू नहीं है। तो 4 राज्य हैं केंद्र शासित, इसमें से 2 हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान निकोबार। इन चारों ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण पंचायती चुनाव में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। चारों का नाम याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बघई खोर या डी लेखिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं। और जो लेखिया क्षेत्र है ये आपका विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, उस क्षेत्र का नाम बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री का है ये। ए है सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी मदहा से या डी लंगनाज से। तो देखिए जो इसका आंसर होगा
वो ऑप्शन बी होगा। दमदमा क्षेत्र से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। और ये जो दमदमा क्षेत्र है ये आपका प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहीं पे एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल की या नांगलपुर की, उदयगिरी की या फिर चंद्रगिरी की? तो सही ऑप्शन है इसका बी, नांगलपुर की। तो कृष्णदेव जो शासक हैं ये विजयनगर के प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने ही अपने स्थापना कला के क्षेत्र में नांगलपुर नामक नगर की स्थापना कराई थी। लोग वारंगल से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा नांगलपुर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक का अधिकारी कौन होता है? मतलब एक तरीके से किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है संविधान में? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को, या ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री को, सी, समाज कल्याण मंत्री को, या फिर डी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का तथा अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो दोनों से संबंधित आर्टिकल और ये अधिकार किसको प्राप्त है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में प्रारंभ किया गया था। 10th क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ए, बरेली में, बी, मथुरा में, सी, करनाल में, या डी, पटना में? इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बरेली में। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में स्थित है और जो इसके स्थापना दिवस है वो 1889 है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and share it among your friends. Thank you.